सरकार सोशल मीडिया से इस कदर डर गई है कि सत्ता के गलियारों में आपकी और हमारी आवाज से वो कांपने लगी है। आज हालात ये हो चुका है कि जैसे ही कोई सरकार के खिलाफ उंगली उठाता है तो उसकी आवाज को इंटरनेट की दुनिया में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। एक ब्लॉकिंग ऑर्डर दे दिया जाता है औसतन हर 68 सेकंड में। दिन भर में लगभग 1275 आदेश और सिर्फ 5 महीनों के भीतर करीब 1.25 लाख से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट, अकाउंट्स और वीडियोस को चुपचाप गायब कर दिया जाता है। ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उजागर किया गया सरकारी डाटा है। आज सरकार इस कदर घबरा रही है कि आपकी और हमारी उंगलियों से निकलने वाले चंद शब्दों को वो सहन नहीं कर पा रही है। आखिर सरकार सोशल मीडिया से इतना क्यों डर गई है कि उसे इतने बड़े पैमाने पर सेंसरशिप का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या अब देश में अपनी आवाज उठाना भी एक गुनाह बन चुका है? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे सच की नई परख करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सा गुप्त पोर्टल है जिसके जरिए सरकार आपकी आवाज को एक क्लिक में दबा रही है। वो कौन से मुद्दे थे, चाहे वो नीट और परीक्षाओं की पेपर लीक का मामला हो या फिर इथेनॉल पॉलिसी, जिन्हें सोशल मीडिया से चुन चुनकर साफ किया गया है। और सबसे बड़ा खुलासा कि कैसे टेक कंपनी मेटा ने सरकार के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं और बिना किसी इंसानी जांच के रोबोटिक तरीके से आपके पोस्ट डिलीट किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। दोस्तों, हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस ने एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से जुलाई के बीच केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 1,95,000 से ज्यादा कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स भेजे हैं। जरा इसकी तुलना पिछले साल से कीजिए। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच पूरे साल में रोजाना सिर्फ 6 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आते थे। लेकिन इस बार अचानक ऐसा क्या हुआ कि रोजाना 1,270 से ज्यादा ऑर्डर आने लगे? और सबसे ज्यादा निशाना किसे बनाया गया है? ये आंकड़े देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इंस्टाग्राम को करीब 1 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर्स मिले हैं, यानी कुल सेंसरशिप का आधा हिस्सा अकेले इंस्टाग्राम पर था। फेसबुक को करीब 80,000 ऑर्डर मिले और यूट्यूब को करीब 15,000 ऑर्डर्स भेजे गए हैं। यानी मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा के प्लेटफॉर्म पर ही 90% गाज गिरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एक ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के अंदर सैकड़ों पोस्ट या अकाउंट शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हटाए गए पोस्ट की असली संख्या तो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हो सकती है। और ये पूरा खेल हुआ है गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल के जरिए, आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b के तहत। इसके अलावा देश की सुरक्षा के नाम पर धारा 69(a) तो अलग से लगाई जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि सरकार को डर किससे है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी रिसेंटली एक वर्ड यूज किया है, दिमागी नक्सल। लेकिन सच तो यह है कि जिन लोगों को सरकार दिमागी नक्सल समझ रही है वो असल में इस देश के आम युवा और नागरिक है जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। जब आम जनता अपनी आवाज बुलंद करती है तो सत्ता के गलियारे कांपने लगते हैं। अब आप ही बताइए, अगर देश की सड़कें टूटी हुई होगी, गड्ढे होंगे, तो क्या जनता नहीं बोलेगी? क्या टैक्स देने वाली जनता को यह पूछने का हक नहीं है कि उसकी गाड़ी कमाई का पैसा कहां जा रहा है? अगर देश का एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है, नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर ढड़ल्ले से लीक हो रहे हैं, तो क्या देश का नौजवान चुप बैठेगा? जून और जुलाई के महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे थे। जब छात्रों का गुस्सा सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर फूट रहा था, ठीक उसी वक्त सरकार के ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की बाढ़ बढ़ गई। सरकारी अधिकारियों का खुद मानना है कि इन आदेशों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी छात्र आंदोलन के दौरान जारी किया गया था ताकि विरोध की ये आग दिल्ली से निकलकर पूरे देश में न फैलाई जाए। सिर्फ छात्र ही नहीं, सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की वजह से जब लोगों की गाड़ियां खराब होने लगी, इंजन जाम होने लगे, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें दर्ज की। और कैसे नया ईंधन उनकी गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है ये उन्होंने बताया। लेकिन सरकार को जनता की बात सुनने, रिसर्च करने और सुधार करने की बजाय उन्हें क्या सूझा? डायरेक्ट ब्लॉकिंग, सीधे पेज बंद, पोस्ट गायब। विपक्ष के नेता और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल तक ने यह आरोप लगाया है कि उनके कई इंस्टाग्राम पोस्ट भारत में ब्लॉक कर दिए गए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़े कंटेंट, स्थानीय राजनीतिक विशेषज्ञों के वीडियोस और सरकार की आलोचना करने वाले कई पोस्ट को चुन चुनकर इंटरनेट की दुनिया से साफ कर दिया गया है।
इस पूरी कहानी का एक और खौफनाक पहलू है जो सीधे आपकी डिजिटल आजादी पर हमला कर रहा है। सरकार ने इस साल अपने आईटी नियमों में संशोधन करके टेक कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि कोई भी पोस्ट हटाने का ऑर्डर मिले तो उसे मात्र 2 से 3 घंटे के भीतर हटाना होगा, जबकि पहले ये समय 24 से 36 घंटों का था। अब टेक कंपनियों के सामने मुश्किल ये थी कि इतने कम समय में वो हर पोस्ट की जांच कैसे करें। भारी जुर्माने, कानूनी मुकदमों और भारत में अपनी लीगल इम्यूनिटी खोने के डर से मेटा कंपनियों ने सरकार के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपने सिस्टम यानी एपीआई को सीधे सरकार के सहयोग पोर्टल से जोड़ दिया। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि अब वहां कोई भी इंसान बैठकर ये चेक नहीं कर रहा है कि आपका पोस्ट सही है कि गलत है, या सरकार का अधिकारी जो आदेश है वो कानून के दायरे में है या नहीं है। सरकार के पोर्टल पर फाइल अपलोड हुई और रोबोट ने ऑटोमेटिक तरीके से बिना किसी ह्यूमन रिव्यू के आपका अकाउंट या पोस्ट डिलीट कर दिया। यानी अब सरकार ही तय करेगी कि आप सोशल मीडिया पर क्या देखेंगे और क्या नहीं। डिजिटल राइट एक्टिविस्ट और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के अपार गुप्ता कहते हैं कि ये मशीन टू मशीन सेंसरशिप कानून पूरी तरह गलत है, क्योंकि कानून कहता है कि कंपनियों को एक्चुअल नॉलेज यानी होशो हवास में जांच परख कर कंटेंट हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अंधा अनुपालन चल रहा है। यहाँ तक कि मेटा बाकी देशों में यूजर्स को बताता है कि उनका पोस्ट किस सरकारी एजेंसी के कहने पर हटाया गया, लेकिन भारत में वो कानूनी बंदिशों का बहाना बताकर ये जानकारी भी छुपा लेता है। जरा सोचिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया जैसे देश में जहां भारत के मुकाबले 1/3 से भी कम सोशल मीडिया यूजर्स है, वहां मेटा ने 6 महीनों में 2 करोड़ से ज्यादा कंटेंट खुद हटाए हैं। लेकिन भारत में जहां दुनिया का सबसे बड़ा यूजर बेस है, वहां पारदर्शी तरीके से सिर्फ 41,000 कंटेंट की बात सामने आती है, जबकि पर्दे के पीछे सहयोग पोर्टल के जरिए 2.25 लाख से ज्यादा सरकारी आदेश सीधे सिस्टम में फीड कर दिए जाते हैं। ये दिखाता है कि टेक कंपनियों के लिए भारत का एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार को बचाने के लिए वो सरकार की हर जायज नाजायज शर्तों को मानने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। लेकिन सरकार और ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां शायद एक बात भूल रही है। अब देश की जनता वो जो है जाग चुकी है। वो अपने हक को, अपने संवैधानिक अधिकारों को बखूबी जानती है, चाहे शिक्षा का मामला हो, हेल्थ सेक्टर हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी। युवा सवाल पूछेगा ही पूछेगा। वो पूछेगा कि हमारी गाड़ियां क्यों खराब हो रही है, हमारे पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, हमारी नौकरियों का क्या हुआ। सत्ता में बैठे लोगों को इस सच को स्वीकार करने और इसका सामना करने की जरूरत है। इस तरह इंटरनेट की डिजिटल दीवारें खड़ी करने से, पेज बंद करने से या कंटेंट रिमूव करने से जमीन की हकीकत नहीं बदलेगी। सोशल मीडिया के इस दौर में इतिहास गवाह है, आप अगर आज एक आवाज दबाओगे तो उसकी जगह कल 10 नई आवाजें खड़ी हो जाएगी। इस डिजिटल सेंसरशिप पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सरकार जनता की आलोचना और सवालों से डर रही है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई पोस्ट या कमेंट अचानक गायब हो गया हो? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि सबको इस सच्चाई का पता चल सके। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नई परख को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।